क्या आप जानते हैं कि गौमाता ने समस्त स्त्री जाति को एक ऐसा श्राप दिया था जो आज भी हर स्त्री को भोगना पड़ रहा है? एक ऐसा श्राप जिसने सतयुग से लेकर कलयुग तक के समय को बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं है, बल्कि मानवता के स्वार्थ, गौमाता के त्याग और धर्म के गहरे संदेश की है। क्यों जन्म के तुरंत बाद बच्चों को चलने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि गौमाता ने यह कठोर निर्णय लिया? जानिए इस पौराणिक कथा में गौमाता के संघर्ष, उनके दुख और उस श्राप की कहानी जो हर स्त्री के जीवन को प्रभावित करता है। वीडियो को अंत तक देखें और जानें गौमाता के इस श्राप का असली कारण और इसका धार्मिक महत्व। ये कथा उन दिनों की है जब सतयुग का समापन हो रहा था और त्रेतायुग की शुरुआत होने वाली थी। इस समय देवताओं और ऋषि मुनियों के बीच धर्म की चर्चा चल रही थी। एक दिन देवर्षि नारद, जो लोकों के भ्रमण पर निकले थे, भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी मृत्युलोक से होकर आया हूं। वहां मनुष्यों के बीच कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले युगों में बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवर्षि, ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर एक ऐसी कथा में छिपा है जो न केवल मनुष्यों की स्वार्थी प्रवृत्ति को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि धर्म और न्याय का महत्व कितना बड़ा है। भगवान विष्णु की कथा का आरंभ। हे नारद, ये घटना सतयुग की है। उस समय मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संतुलन था। सभी योनियों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के साथ बनाया गया था। मनुष्य धर्म, ज्ञान और परोपकार में लीन रहते थे। गाय, जिसे देवता और मनुष्यों के बीच कामधेनु के रूप में पूजा जाता था, तब भी सभी योनियों में सर्वोच्च मानी जाती थी। गाय का दूध केवल आहार नहीं था, बल्कि वो संजीवनी समान था। उसके गोबर और गौमूत्र को पवित्र माना जाता था। गाय का पालन करना मनुष्य का धर्म था। लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ा, मनुष्यों में स्वार्थ, लोभ और पाप बढ़ने लगे। सतयुग के अंत में एक घटना घटी जिसने न केवल मनुष्यों के स्वभाव को उजागर किया, बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति के जीवन को बदल दिया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, सतयुग में बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते थे। ये प्रकृति का संतुलन था। लेकिन जैसे जैसे त्रेतायुग और द्वापर युग आए, मनुष्यों के स्वार्थ और क्रूरता ने उस संतुलन को भंग करना शुरू कर दिया। कलयुग तक आते आते मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया कि उसने अपने लाभ के लिए प्रकृति और जीव जंतुओं का शोषण करना शुरू कर दिया। गाय, जो कभी पूजनीय थी, कलयुग में अपने महत्व के लिए मनुष्य की सेवा करते करते स्वार्थ का शिकार हो गई। और तब गौमाता ने एक श्राप दिया, जिसने संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित किया। इस श्राप का प्रभाव प्रत्येक युग में अलग अलग रूपों में देखने को मिला। गौमाता द्वारा दिए गए श्राप का असर न केवल तत्कालीन समय पर पड़ा, बल्कि युगों के बदलने के साथ ये प्रभाव और भी स्पष्ट हो गया। भगवान विष्णु ने जब नारद मुनि को इस कथा के माध्यम से श्राप के महत्व को समझाया, तो उन्होंने युगों के अनुसार इसका प्रभाव भी समझाया। सतयुग को धर्म और सत्य का युग माना जाता है। इस युग में मनुष्य और देवता समान रूप से धर्म का पालन करते थे। मनुष्यों के बच्चों का स्वाभाविक गुण। सतयुग में बच्चों का जन्म होते ही चलने लगना इस बात का प्रतीक था कि मनुष्य प्रकृति के नियमों के अनुसार पूर्ण और संतुलित जीवन जीता था। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता, वो तत्काल खड़ा होकर चलने लगता। ये उनके कर्मों की पवित्रता और ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण था। गायों के बच्चों का स्वभाव। गौमाता के बछड़े भी जन्म लेते ही चलने में सक्षम होते थे। ये उनके प्राकृतिक स्वास्थ्य और समृद्धि का संकेत था।
सतयुग के मनुष्य पशुओं के प्रति करुणा रखते थे। गौमाता को परिवार के सदस्य के रूप में देखा जाता था। यही कारण था कि इस युग में श्राप का कोई प्रभाव नहीं था। त्रेता युग और द्वापर युग में धर्म का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ। त्रेता युग में मनुष्य के स्वभाव में स्वार्थ का प्रवेश हुआ। बच्चों का जन्म लेते ही चलने की क्षमता कम हो गई और उन्हें कुछ समय के लिए माता पिता पर निर्भर रहना पड़ा। ये इस बात का संकेत था कि मनुष्य अपने कर्मों से धीरे धीरे धर्म से भटकने लगा था। द्वापर युग में श्राप का प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो गया। बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए महीनों लगने लगे। ये दिखाता है कि मनुष्य का स्वार्थ और अधर्म का स्तर बढ़ गया था। गौमाता के साथ दुर्व्यवहार बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग धर्म और करुणा का पालन करते थे। कलयुग अधर्म, स्वार्थ और अज्ञानता का युग है। इस युग में गौमाता के श्राप का प्रभाव पूरी तरह से देखा गया। मनुष्यों के बच्चों पर प्रभाव। बच्चों का जन्म लेते ही चलने की क्षमता समाप्त हो गई। एक नवजात शिशु को अपने पैरों पर खड़ा होने और चलने में 10 से 12 महीने लगने लगे। ये मनुष्य के पापों और स्वार्थपूर्ण स्वभाव का परिणाम है। माता पिता पर बच्चों की निर्भरता इस बात का प्रतीक है कि समाज का हर वर्ग अब दूसरों पर निर्भर हो गया है। गौमाता के श्राप के कारण बछड़े अब भी जन्म लेते ही खड़े होकर चलने में सक्षम होते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति और पशु अब भी ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। गौमाता ने इस श्राप के माध्यम से ये संदेश दिया कि जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो सशक्त रहेगा। कहानी का ये अध्याय सतयुग से लेकर कलयुग तक मनुष्य के बदलते स्वभाव का वर्णन करता है। जहां सतयुग में गौमाता को परिवार का सदस्य माना जाता था, वहीं कलयुग में मनुष्य के स्वार्थ ने गौमाता को केवल एक उपयोगी वस्तु बना दिया। चंदन एक स्वार्थी और क्रूर व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पहचान उसके लालच और स्वार्थी स्वभाव के लिए होती थी। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने खेतों में काम करता और एकमात्र गाय पर निर्भर था। ये गाय उसे न केवल दूध देती, बल्कि उसके परिवार के लिए मुख्य आजीविका का साधन भी थी। चंदन उसकी सेवा करता था, उसे हरा भरा चारा खिलाता और मीठे पानी की व्यवस्था करता। लेकिन ये सब केवल उस समय तक चलता जब तक गाय उसे लाभ देती रहती। गाय का दूध चंदन के परिवार और बाजार के लिए बहुत उपयोगी था। हर सुबह चंदन गाय का दूध निकालकर बाजार ले जाता और उसे बेचता। जब भी चंदन के बच्चे बीमार पड़ते, वो गाय के दूध और घी का उपयोग करता। गांव वाले भी चंदन से दूध और अन्य उत्पाद खरीदते थे, जिससे वो खूब पैसा कमाता था। गाय उसके लिए धन और स्वास्थ्य का स्रोत थी। लेकिन चंदन के मन में गौमाता के प्रति श्रद्धा या सम्मान नहीं था। वो उसे केवल एक साधन समझता था। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब गौमाता ने दूध देना बंद कर दिया। ये चंदन के लिए किसी आपदा से कम नहीं था। चंदन ने अपनी गाय पर क्रोध दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तू अब मेरे किसी काम की नहीं रही। जब तक दूध देती थी तब तक तुझे चारा खिलाया, अब क्यों तुझे पालूं? चंदन ने गाय को भूखा रखना शुरू कर दिया। वो उसे डांटता, पीटता और उसे कष्ट देता। अंततः चंदन ने गाय को घर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, अब तू मेरे किसी काम की नहीं। जा, जहां जाना है। मैं तुझे और नहीं पाल सकता। गौमाता असहाय होकर घर से बाहर चली गई। वो जंगल में भटकने लगी। वहां उसे कहीं चारा नहीं मिलता और कभी कभी उसे कचरा खाकर गुजारा करना पड़ता। एक दिन जब गौमाता भूखी और थकी हुई एक मंदिर के पास पहुंची, तो उसने भगवान से विनती की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर सेवा की। मैंने चंदन के बच्चों को पोषण दिया, उसकी फसल को उर्वरक प्रदान किया। लेकिन आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूं और दूध नहीं दे सकती, तो उसने मुझे इस तरह त्याग दिया। क्या यही मानव का स्वभाव है? क्या सेवा और त्याग का यही परिणाम है? भगवान ने कहा, हे गौमाता,
ये कलयुग है। यहां मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हारे त्याग और सेवा को कुछ लोग समझेंगे, लेकिन अधिकतर लोग अपने लाभ के लिए तुम्हारा शोषण करेंगे। चंदन ने अपनी गाय को त्यागने के बाद अपने जीवन में कई कष्ट झेले। गाय के गोबर और गौमूत्र के बिना उसकी फसल खराब होने लगी। भूमि बंजर हो गई। चंदन के बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, क्योंकि अब उन्हें शुद्ध दूध और घी नहीं मिलता था। जब गांव वालों को पता चला कि चंदन ने अपनी गाय को त्याग दिया है, तो उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। चंदन ने महसूस किया कि गौमाता केवल दूध का साधन नहीं थी, बल्कि उनके बिना उसका पूरा जीवन असंतुलित हो गया। गौमाता जंगल में भटकते हुए एक दिन गर्भवती हो गई। वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। वो भूखी और कमजोर थी, लेकिन अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। जब उनका प्रसव हुआ, तो उन्होंने अपने बछड़े को प्यार से देखा और कहा, हे मेरे बच्चे, मैं तुझे दुनिया की बुराइयों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। गौमाता जंगल में मंदिर के पास जाती है। थकी हुई, भूखी और निराश, वो भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष नतमस्तक होकर कहती है, हे प्रभु, ये कैसा संसार रचा है आपने? क्या यही है आपकी महान रचना, जिसमें इंसान केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करता है? मैंने चंदन के परिवार को अपना दूध दिया, उसकी फसलों को अपने गोबर से उपजाऊ बनाया, उसके बच्चों को पोषण दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? अपमान, भूख और जंगल में भटकने का श्राप। विष्णु की मूर्ति प्रकाश से भर उठती है और भगवान विष्णु प्रकट होकर कहते हैं, हे गौमाता, तुम्हारा दुख मुझे ज्ञात है। ये संसार स्वार्थ और पाप की जड़ बनता जा रहा है। मनुष्य को मैंने बुद्धि दी, धर्म का ज्ञान दिया और जीवों के प्रति करुणा का पाठ पढ़ाया, परंतु स्वार्थ और लालच ने उसे अंधा कर दिया। प्रभु, यदि यही संसार है, तो फिर मेरे त्याग का क्या मूल्य? क्यों मैंने हर दिन अपनी शक्ति और प्रेम से इन्हें पोषित किया? जब ये मनुष्य मेरी सेवा को केवल अपने लाभ के लिए समझते हैं, क्या ये न्याय है? हे गौमाता, तुम्हारी पीड़ा सत्य है, परंतु हर पाप के लिए एक दंड और हर अन्याय के लिए एक न्याय आवश्यक है। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम उन मनुष्यों को ऐसा श्राप दो जो उन्हें उनके कृत्यों का परिणाम सिखाए। तुम्हारा श्राप धर्म और न्याय का प्रतीक होगा। गौमाता गर्भवती होती है और जंगल में सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रही होती है। एक दिन एक स्त्री घास काटने जंगल में आती है। वो गौमाता को देखती है और कहती है, अरे, ये तो वही गाय है। अब तो इसका बछड़ा भी हो गया है। अच्छा हुआ, अब इसे पकड़ लूंगी। ये मुझे दूध देगी और मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगी। गौमाता उस स्त्री को देखकर विनम्रतापूर्वक कहती है, हे बहन, मैं तुम्हारे सामने एक विनती करती हूं। ये मेरा बच्चा अभी चलने फिरने में सक्षम नहीं है। कृपया इसे मेरे कंधे पर रख दो, ताकि मैं इसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सकूं। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। स्त्री ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और ताने मारते हुए कहती है, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा और कमजोर है, और तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं इसे उठाकर तुम्हारे कंधे पर रख दूं? मैं ये क्यों करूं? मैं तुम्हारे ऊपर ये उपकार नहीं कर सकती। गौमाता ये सुनकर व्यथित हो जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे स्त्री से कहती है, यदि तुमने मेरी मदद की होती तो ये तुम्हारे लिए पुण्य। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, ये कथा केवल एक श्राप की नहीं, बल्कि एक शिक्षाप्रद संदेश है। गौमाता सृष्टि के हर जीव के प्रति करुणा और त्याग का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति गौमाता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, वो न केवल पुण्य का भागी होता है, बल्कि स्वयं धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। गौमाता केवल एक पशु नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के पोषण का आधार है। उनका दूध मानव शरीर को ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। गोबर और गौमूत्र जैसे उत्पाद भी खेतों को उर्वरक बनाने, औषधियां तैयार करने
और पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहायक है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, जो जीव हिंसा करता है वो धर्म से दूर हो जाता है। गौमाता की सेवा करने वाले व्यक्ति जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का अनुभव करते हैं। ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि गौसेवा करने वाले का घर भगवान का वासस्थान बन जाता है। देवर्षि नारद ने ये कथा सुनकर कहा, हे प्रभु, ये कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण गौमाता का जो अपमान किया, उसके कारण आज समाज और प्रकृति में इतना असंतुलन है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद, जो व्यक्ति गौवंश की रक्षा करेगा वही धर्म के मार्ग पर चलेगा। गौमाता का आदर और उनकी सेवा ही मनुष्य को सच्चा इंसान बनाती है। यदि मनुष्य ये समझ ले कि गौमाता सृष्टि का अभिन्न अंग है, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। गौमाता ने जिस प्रकार अपने दुख और कष्ट सहकर भी मानव जाति को श्राप के माध्यम से शिक्षा दी, वो ये बताने के लिए काफी है कि मनुष्य को अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना चाहिए। हर व्यक्ति को गौमाता के प्रति प्रेम और कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। गौसेवा करना केवल धर्म का पालन नहीं, बल्कि ये सृष्टि को सुरक्षित रखने का माध्यम है। गौमाता के प्रति दया और करुणा दिखाकर ही मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। कहानी के अंत में पाठकों को ये संदेश दिया जा सकता है, प्रिय पाठकगण, गौमाता का आदर करें, उनकी रक्षा करें और उनके महत्व को समझें। गौमाता न केवल हमारी पोषण करता है, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति की आधारशिला भी है। यदि हर व्यक्ति गौसेवा और परोपकार में रुचि ले, तो समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। गौमाता की सेवा ही धर्म है। उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता प्रकट करना ही मानवता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर गौवंश की रक्षा करें और अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। जय गौमाता, जय सनातन धर्म।